जब भी बात हमारे इन्वेस्टमेंट की शुरू होती है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना सेविंग करना है। सेविंग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अब सेविंग करना ही बड़ा टफ है आज की तारीख में। आजकल जो आपकी सैलरी आई, जो आपने इनकम जनरेट किया, तो सबसे पहले तो हम खर्च ही कर देते हैं। उसमें से अगर कुछ बचा तो बच गया, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, फिर अगले महीने देख लेंगे। होता क्या है कि जहाँ आजकल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आजकल सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। आप कहीं भी जाओ, कैश रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो। किसी भी मॉल में जाएं, वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 5 किलो चीनी के साथ एक बाल्टी फ्री। अब आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपने 5 किलो चीनी ले ली कि चलो चलता रहेगा और खर्च तो होना ही है, साथ में बाल्टी भी आ गई। कभी कभी ये गलत भी हो जाता है डिसीजन। आपको एक साथ बल्क में आपका पैसा वहीं पे अटक जाता है। आपको अगर छोटा सा, अगर आपको आधी किलो की ज़रूरत है, 1 किलो की ज़रूरत है, आप उतना ही खरीदें। बाद में आप फिर से खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस पैसे को कहीं सही जगह पे आप इन्वेस्ट करिए। अब सही जगह क्या है इन्वेस्ट करने के लिए, ये आप किससे पूछेंगे? तो एक सही प्रोफेशनल जो है, जो भी आपका प्रोफेशनल एक एडवाइज़र हो, उनसे आप कंसल्ट कीजिए कि सही जगह पे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, हमें कहाँ लगाना चाहिए। बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, गोल्ड, क्या बेटर है? अगर आप सलाह लेंगे तो शायद आपने जो किया, जो डिसीजन लेंगे फाइनल में, वो शायद ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अच्छा ही होगा, लेकिन पॉसिबल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए जनरली लोग क्या करते हैं, कमाते बहुत ठीक ठाक है। कोई लाख रुपये कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, लेकिन वो ऐसी अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं कि वो पैसा ही नहीं बन पाता। ये सबसे बड़ी गलती होती है। लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे 10 साल 20 साल कमाने के बावजूद उनके पास कुछ भी ऐसा एसेट नहीं है जो होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि वो गलत जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। गलत जगह कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पैसे को डुबो दिया। गलत जगह कहने का मतलब इस तरीके से कि आपने जहाँ पे पैसा लगाया, 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, जो भी आपने इन्वेस्ट किया, वो पैसा वहीं पे अटक के रह गया। वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कुछ घट ही गया, आप उसको बेच नहीं पा रहे। तो जब से ही, जैसे शेयर मार्केट या कहीं भी कहा जाता है कि अगर आपको कोई आपने गलत शेयर खरीद लिया तो उसको एवरेज करने की कोशिश ना करें। एवरेज करने की कोशिश जल्दी ना करें, आप उसको निपटा दें, उसको बेच बाच के साइड हो जाए उसको, अगर आप, क्योंकि आपका गलत डिसीजन था इसीलिए आपका वो सही नहीं हुआ। कभी कभी ये दाम उल्टा ही पड़ जाता है, कभी कभी आपको एवरेज भी करना पड़ जाता है। तो आपको ये देख के करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन है। अपना सबका फाइनेंशियल डिसीजन एक जैसा नहीं होता कि सबका एक ही सिंगल रूट से ही आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर लें। सब